मुदस्सिर भाई, पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने एससीपीसी का प्रोसेस किया और अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो यूके को टारगेट करें या बहुत से लोग एससीपीसी की बेस पर यूएई में टेस्ट एग्जाम करवाकर यूएई का लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। और यूएई में कुछ दोस्त मौजूद थे, उनसे जब बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि आपका फिजिकली यहाँ मौजूद होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप क्या मशवरा देंगे, कैसे गाइड करेंगे, उनको किस तरह से क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि उन्होंने जाना कहाँ है। वो कभी कोई एक लाइसेंस हासिल करते हैं, कभी किसी दूसरे कंट्री का प्लान बना लेते हैं। इस हवाले से आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई इस हवाले से ये है कि देखें, अगर आप यहाँ पे विजिट वीजा वगैरह पे आ रहे हैं और यहाँ फिजिकली मौजूद हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम्म। 6 मंथ के वीजा पे आपको यहाँ कोई एम्प्लॉयर जॉब नहीं देता। ओके। क्योंकि एक वर्कर वीजा के लिए कन्वर्जन के लिए जो रूट है उस पे वो एम्प्लॉयर क्या, हम्म। इतना टाइम तो हमें कन्वर्जन में ही लग जाना है। तो जी जी जी। वीजा पे आने का तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है जॉब हंट के लिए। अगर आप, दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का पहले ये ख्याल था कि ये बस अब एचसीपीसी हो गई तो इसका मतलब है कि हम्म। जॉब हो गई। ऐसा जी। एचसीपीसी हो जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके लिए जो हाँ, जॉब वो यहाँ पे तैयार पड़ी होगी। एचसीपीसी जी। इज जस्ट, आप कह लें कि एक लाइसेंस है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। एचसीपीसी का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आपके लिए जॉब जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। यूएई या जी। दूसरी कंट्रीज के हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं वो बेहतर गाइड नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं ये हम्म। कहूंगा कि आपके पास जितने भी लाइसेंस हो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर आप जी जी। अफोर्ड तो आप करें और अब अपनी सारी ऑप्शंस ओपन रखें, बजाय इसके कि ठीक है। आप एक ऑप्शन पे फोकस करें। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो भी लिखा गया है, हो सकता है, बिल्कुल। कोशिश करें, कोशिश करते रहें तो वो आप जी वहां जी। तक एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो आप अपनी ऑप्शन सारी ओपन रखें, बजाय इसके कि आप एक माह जो है वो यूके के लिए कोशिश करें, अगले माह माइंड हम्म। चेंज करके आप जो है वो या दुबई या किसी और गल्फ कंट्री के लिए कोशिश शुरू कर दें। आप जी ये देखें कि जब आप एप्लीकेशन पुट करना शुरू करते हैं तो जी। जब यहाँ पे आया और मैंने एप्लीकेशन देना शुरू की तो मुझे कई हम्म। एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो तकरीबन 5-6 माह के बाद आया, जब मैं ठीक है। ऑलरेडी जॉब कर रहा था। ठीक है, तो हम्म। ये बाज दफा जो है वो वेरिएबल भी होता है, वो टाइम वेरी भी करता है कि आपको एम्प्लॉयर कितनी देर में जो है वो रिस्पॉन्ड बैक हम्म। कर। तो मैं तो यही कहूंगा कि जी। अपनी सारी ऑप्शंस ओपन रखें, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक तरफ जो है वो हो जाए। हम्म। अच्छा मुदस्सर भाई, हमारी इस वन टू वन कन्वर्सेशन का एक मकसद ये भी है कि जो लोग प्रोफेशनली हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं वो हमसे राब्ता भी करते हैं। और दूसरा, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। गल्फ के हवाले से बहुत सी वीडियोस में हम ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं। तो खास तौर पर आप अपनी जॉब हंटिंग के हवाले से बताइएगा कि जब आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें एक तो सीवी के हवाले से आपने सारी डिटेल बता दी है। इसके अलावा जब आप एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपकी क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ और कौन कौन सी स्किल्स पर फोकस करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल है आपकी जॉब हंटिंग के हवाले से? और जॉब हंटिंग में जब आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो किन बातों को जहन में रखना जरूरी है? जी ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफी लेंथी इसका आंसर बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम्म। जल्द से जल्द इसका थोड़े अल्फाज में जरा अच्छा जी सा जी जवाब दूं। तो भाई जी। सूरत हाल इस तरह से है कि जब मैंने यहाँ पे आके अप्लाई करना शुरू किया तो हम्म। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सीवी में गलतियां हैं। मैंने फिर बहुत से लोगों से मशवरा लिया, कुछ बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे गाइड किया, उस हवाले से हम्म। मैं आपको इम्प्रूव करता गया। फिर मैंने उस पर अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ जॉब हंट में जो है वो, आप कह लें कि 3 से 4 माह का टाइम लगा था। तीन ठीक से है। चार माह में मैं अक्टूबर में आया था, दिसंबर के एंड हम्म। पे वो इंटरव्यू हुआ जहाँ मेरी जॉब हुई, और उसके बाद जो हम्म। जनवरी में ज्वाइनिंग दी थी। तो ठीक ये है। 2 टाइम था जो कि मुझे हम्म। सारे प्रोसेस में, कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के बगैर आप कह लें कि आप जीरो हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप, जी। employer आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कह लें, अच्छा एक उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये, जो हमारे पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, जी जी आप यकीन माने आपको सब कुछ आता है। ठीक है, जी। बिल्कुल। आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता कि मुझे ये आता है, या आप हम्म। कहें वो एक
टिपिकल टर्म होती है जो कि टर्म हमें पता नहीं होता। ठीक हो सही गया। बात है। अब जब मैं यहाँ आया मुझे पता लगा, हमें पाकिस्तान में बड़े पता था कि रेड फ्लैग्स कोई चीज होती है, ठीक है, जी जी। लेकिन एप्लीकेशन उस तरह से वहां पे नहीं करते जिस तरह मुझे हम्म, यहाँ आके पता लगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स को सही। रूल आउट करना। इसी तरह शेफ्रॉन हम्म। क्या होता है, सेफ गार्डिंग क्या होता है, ये सारी हम्म, ऐसी टर्म्स है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या चीज है, विसल ब्लो क्या जी होती है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ टर्म्स हैं, हमें जी जी। पता है, हमें उस वक्त बिल्कुल। नहीं पता होता। अगर आप नेट पे हम्म, सर्च करके ये चीजें देखेंगे आप कहेंगे अच्छा यार ये तो ये था, मुझे पता था। जी। उस हाँ वक्त हाँ। पता होता है क्योंकि वो आपके लिए एक टर्म जो है वो नहीं हो जाती है। जी जी। क्लिनिकल स्किल्स मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, आपको सारा कुछ आता है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप बिल्कुल। बैंड 5 के लिए इनिशियल स्टेजेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो ठीक है। आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करता, वो बेसिकली आपकी अप्रोच देख रहा होता है। सही ठीक है। बात है। फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर वो आपको केस सिनेरियो दे रहा है कि जी एक पेशेंट आया है, उसको फॉर एग्जाम्पल हम्म, नी पेन है, ठीक है, वो आपको जी। पूरा बना के देता है जी पेशेंट आया है, ये एज है, नी पेन है, ये उसको फील हो रहा है, ये टेस्ट हुए में है, इस रिपोर्ट में ये हम्म, आया सारा कुछ, आप इस पेशेंट को कैसे लेके चलेंगे। सही ठीक। बात है। तो उसने पूरा सिनेरियो आपको दे दिया, उसने आपको ओपन छोड़ दिया, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि जी इसको ये है मुझे बताओ इसका डायग्नोसिस क्या है। बात ठीक है। है। वो आपसे हाँ। सवाल नहीं पूछेगा, वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देगा पहले, और उसकी बेस हम्म, पे वो आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग, वो आप जब उसको बताएंगे कि जी पेन के साथ पेशेंट आया, मैं उस जब वो आया मैंने उसका गेट एनालिसिस किया, जब वो आया वो बैठा मैंने उससे पूछा पेन कब है, कितनी है, कब से है, कितनी देर से हो रही है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई फॉल की हिस्ट्री, कोई इंजरी की हिस्ट्री, ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल रीजन तो नहीं है, रेड फ्लैग्स को रूल आउट करूंगा, ये टेस्ट परफॉर्म करूंगा, ये चीजें जो है मैं इस तरह से देखूंगा। फिर जब आप सारा हाँ, कुछ बता देंगे फिर वो आपसे नेक्स्ट लीडिंग सवाल पूछेगा। ठीक है। सही बात। बहुत कम होता है कि एम्प्लॉयर आपको कहे कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, वो आपको साथ साथ हल्का हल्का सा क्लू देता जाएगा कि व्हाट डू ठीक यू है। वी ऐड ऑन दिस थिंग, आई थिंक इट वुड बी हम्म, बेटर फॉर यू टू डू इन दैट वे। तो हम्म, आपको वो एक हिंट देगा कि शायद आप ओके। कुछ कर रहे हैं, या तो हम्म, जब वो आपको हिंट दे रहा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना है तो आप उसे कहेंगे या डेफिनेटली हमें ये चीज भी जो है उसको इस तरह से ऐड ऑन करके तो हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी सूरत हाल है। इट डिपेंड्स कि वो दिन आपका कैसा जाता है और आपकी क्वेश्चनिंग किस तरह से होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता, लेकिन आप बैंड 6 या बैंड 7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जी। बैंड 5 पे आपसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चनिंग होगी, ये जनरल टर्म्स के हवाले से, पेशेंट ठीक है। हैंडलिंग के, कम्युनिकेशन के हम्म, हवाले से, और इसी तरह हम्म, से जब आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे बैंड 6 या बैंड 7 के लिए तो फिर उसमें जी। आपके साथ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी ऐड ऑन हो जाएंगी। ओके। ठीक। कंफ्लिक्ट जब। टीम को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सिचुएशन हम्म, होती है तो आप एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करेंगे, किसी सर्जरी में जबरदस्त। हो गया, मतलब इस तरह से वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह मुदस्सिर भाई, आपने टाइम निकाला और इतनी कीमती बातें बताई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके केस के मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। इसी तरह आपके साथ एक 1-to-1 सेशन होगा और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम गाइड कर देंगे। और इस सेशन के बाद आप अपना सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, एजेंट से बच सकते हैं, अपना बहुत सा पैसा और कीमती वक्त बचा सकते हैं। दसर भाई, एक दफा आपका फिर बहुत शुक्रिया, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, अल्लाह हाफिज।